नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एके मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, हम लोग का जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसको अभी अभी कुछ दिनों के लिए रोक दे रहे हैं। जब तक हम लोग का एलपी का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए हम लोग का जो सीरीज चल रहा था वो अभी बंद रहेगा फ़िलहाल के लिए। और उसके जगह में हम लोग अभी जितने भी हमारे एलपी के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए अब आपका चैप्टर वाइज हम लोग का जो मेन चैप्टर होगा उसको हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग का जो पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हम लोग का जो सेशन चलेगा, हम लोग का जो ब्लड रिलेशन का जितने भी हम लोग का टाइप पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में, उसको आज के क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जितने भी हम लोग का टाइप है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग का आज पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है आज कि हम लोग का पूछा है कि W परसेंटेज, इसका अर्थ हम लोग का क्या होगा। W परसेंटेज एक्स, W परसेंटेज एक्स, उसके बाद आपका क्या है $Y एंड Z, $Y एंड Z का अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग का बोला है परसेंट का अर्थ है सी डी की माँ है। परसेंटेज का अर्थ है सी डी की माँ है, यानी कि W जो है हम लोग का X की क्या है, माँ है, F। अब आगे क्या बोल रहा है, डॉलर का अर्थ है सी डी की पत्नी है। डॉलर का अर्थ है सी डी की पत्नी, मतलब एक्स वाई की पत्नी। एक्स जो है एक्स वाई की कौन है, पत्नी है। तो ये कौन हो जाएगा, ये पति पत्नी का एक जोड़ा हो जाएगा। अगला हम लोग का क्या बोल रहा है, डॉलर का हो गया। एंड का अर्थ क्या है आपका, एंड का अर्थ है सी डी का दामाद है, मतलब वाई जेड का दामाद है। वाई जेड का दामाद है, मतलब ये दोनों पति पत्नी होगा। वाई जेड का दामाद है, काहे कि इन दोनों का बेटी ये है और उसका पति ये है, वाई है। तो अब हम लोग को बताना क्या है, अब हम लोग का जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस 4 ऑप्शन में से हम लोग को चुनना है कि कौन सा हम लोग का इस डायग्राम को फॉलो कर रहा है। देखते हैं। पहला हम लोग का क्या है, जेड डब्ल्यू की पत्नी है। यहाँ पर देखते हैं जेड डब्ल्यू की पत्नी है, क्या पति है। तो पहला हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, दूसरा हम लोग का जेड डब्ल्यू की पुत्री है। जेड डब्ल्यू की पुत्री है क्या, नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा डब्ल्यू जेड के पुत्र की पुत्री, डब्ल्यू जेड के पुत्र, अरे पत्नी है, पुत्र की पुत्री कहाँ है। अगला हम लोग का डी में क्या बोल रहा है, जेड डब्ल्यू का पति है। जेड डब्ल्यू का पति है, यस, हम लोग का ऑप्शन डी जो है हम लोग का सही है। डब्ल्यू का कौन है, जेड पति है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हम लोग का पहला टाइप है, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग का क्या पूछा जा सकता है, चलिए देखते हैं। आपका स्क्रीन पर है। नेक्स्ट टाइप हम लोग का क्या है, आपका ये तो था हम लोग का। अब हम लोग का क्या है इसमें देखते हैं। अब हम लोग का पूरा बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से हम लोग को बताना है कि किस तरीके से कौन सा हम लोग का ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग का क्या है, ओ एल की बहन है, कौन सा हम लोग को ऑप्शन में लागू होगा कि ओ एल की बहन है। आइए देखते हैं। इसमें से बहन है, इसका मतलब ओ एल की बहन है, इसका मतलब हम लोग को समझ जाना है कि वो ओ जो है कहीं ना कहीं हम लोग का फीमेल है, एकदम 100% फीमेल है। तो तभी हम लोग का जो है ये हम लोग का बहन हो सकती है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है अभी हम लोग का यहाँ पर जो दिया हुआ उसको पढ़ते हैं कि जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की बेटी है। जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की बेटी है। इसका मतलब हम लोग का पहला ऑप्शन में प्लस का अर्थ क्या है, ओ एम की
ओ एम की क्या है, बेटी है। और दूसरा देखते हैं स्टार का अर्थ क्या है, पति है। ये तो नहीं होगा। हम लोग को छांटना किस प्रकार से, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन में तो हम लोग का फीमेल हो गई, वो पता चल गया। दूसरा में नहीं पता चल रहा। दूसरा में क्या हो जाएगा, लड़का हो जा रहा। तीसरा में क्या है, माइनस का अर्थ है ससुर, ये भी नहीं होगा। चौथा में भी माइनस है ससुर, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का कौन सा, पहला ऑप्शन में एक ही तो ऑप्शन हम लोग का मिल रहा है, जो पहला ऑप्शन ए है उसी में मिल रहा। तो इसको भी एक बार बना ही लेते हैं, देखते हैं कि वो बहन है कि नहीं है। लेकिन हम लोग को अब यहीं से देख के पता चल गया कि हम लोग का जो आंसर है वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए निकल के आया। लेकिन फिर भी अभी बना कर देखते हैं लागू हो रहा कि नहीं। ओ प्लस एम का अर्थ, प्लस का अर्थ है जी एच की बेटी है, मतलब ओ एम की बेटी है। ओ जो है एम की बेटी है, हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का माइनस का अर्थ क्या है, जी एच का ससुर है, मतलब एम एन का ससुर है। एम एन का ससुर है, एन कहीं पर रहेगा, देखते हैं। अब इसके साथ हो सकता है कि विवाह क्या होगा, अब पता नहीं है, एन का ससुर है। क्या है हम लोग का, क्या बोला है इसमें, आपका अर्थ है जी एच का ससुर है, मतलब एम एन का ससुर है। ये लड़का हो गया। अगला हम लोग का क्या बोला है, और स्टार का अर्थ है हम लोग का क्या, जी एच का पति है, मतलब एन एल का पति है। एन जो है एल का पति है, इसका पति नहीं है, ओ का पति नहीं है, एल का पति है। तो इसको थोड़ा दूर में बनाते हैं, एल का पति है। एल कोई फीमेल होगी तब ना पति होगा। तो अब हम लोग का एन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों बहन बहन है, उसके बाद ये इसका ससुर है। ये दोनों बहन है, एक बहन को ये एन जो है शादी कर लिया है, और तो इसके साथ क्या संबंध है, ससुर हो रहा है ना। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या ओ एल की बहन है, हाँ ओ बहन बहन है एकदम। हम लोग का जो पहला ऑप्शन है, हम लोग पहले ही ऑप्शन को हम लोग चूज कर लिए थे, लेकिन अभी बना के भी हम लोग प्रूव कर लिए कि हम लोग का जो आंसर होगा वो हम लोग का पहला ऑप्शन यही सही है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा, ए जिसका पति बी है, चलिए ये बी पति पत्नी हो गया। आगे बोल रहा कि बी है के इकलौते दामाद एम की पत्नी एन है। के इकलौते दामाद, इसका दामाद कौन हो सकता है, इसका कोई बेटी होगी और उसका दामाद एम है, और उसकी पत्नी कौन है, उसकी पत्नी एन है। तो ये भी पति पत्नी का जोड़ा हो गया। आगे हम लोग का निकालना क्या है, ए का एन से क्या संबंध, ए का एन से क्या संबंध, मतलब एन ए को क्या बोलेगी, एन ए को क्या बोलेगी, माता बोलेगी। माँ हम लोग को कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हम लोग का नेक्स्ट टाइप क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम लोग का है पी एट द रेट क्यू एट द रेट, पी एट द रेट क्यू एट द रेट आर, उसके बाद आपका परसेंटेज एस। अब हम लोग को बताना है किसका किससे संबंध, आपका एस पी से संबंध, एस पी से संबंध हम लोग को बताना है। चलिए देखते हैं। एट द रेट का मतलब हम लोग का क्या होता है, आपका माँ है, ठीक है। चलिए यानी कि पी जो है क्यू की माता है। अगला क्या है, फिर एट द रेट का मतलब क्यू आर की माता है, क्यू आर की माता है। चलिए हो गया। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है हम लोग का, ए बी की बहन है, मतलब आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, हो गया। और हम लोग का क्या दिया है, एस एक पुरुष है, यानी कि एक मेल है। अब बताना है
एस पी से संबंध, एस का पी से क्या संबंध है, मतलब पी एस को क्या बोलेगी, देखते हैं। ये इसका बेटी, बेटी का बेटी क्या, पोती, पोती का भाई क्या हो जाएगा, पोता बोलेगा। तो पी का एस से क्या संबंध है आपका, पोता। कौन सा ऑप्शन में आपका पोता, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम लोग का। नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं अब किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाला, देखते हैं। इसमें क्या है कि एक लड़की के तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ मेरे नाना के एकलौती बेटी है। चलिए एक तस्वीर है, कोई लड़की की तस्वीर को देखते हुए, चलिए ठीक है, तस्वीर, कोई तस्वीर की बोल रही है कि उसकी माँ, ये तस्वीर की माँ, चलिए कोई तस्वीर की माँ है। अब शीशा नामक कोई लड़की है ने कहा उसकी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है। मेरे नाना, शीशा, चलिए शीशा का नाना कौन हो जाएगा, आपका नाना, मतलब इसकी माता की माता होगी, ये नाना हो गई। नाना की एकलौती बेटी कौन, वो तस्वीर क्या, वो उसकी माँ, हाँ उस तस्वीर की माँ मेरी क्या कौन है, मेरी नाना की इकलौती बेटी है। इसका मतलब क्या हम लोग को पता चल रहा है, इसका मतलब ये फोटो अगर यहाँ पर आ जाएगा और इसका इकलौता क्या है, बेटी है, इसका इकलौता बेटी कौन, ये है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये अगर यहाँ उठ के आ जाएगा तो ये तस्वीर कहाँ पर चला जाएगा, ये तस्वीर हम लोग के यहाँ पर चला जाएगा। तो इसका मतलब वो जो तस्वीर की ओर इशारा करके बोल रही है शीशा, वो तस्वीर किसका है, वो अपना खुद का ही तस्वीर तो है ना, खुद का ही तस्वीर की ओर इशारा करके बोल रही है कि इस तस्वीर की माता मेरी नानी की इकलौती बेटी है, उसका संबंध बताना है। अब कौन हो जाएगा वो तस्वीर, वो खुद की तस्वीर है, ऑप्शन है हाँ, तस्वीर में लड़की खुद शीशा है। चलिए अगला, ये हम लोग का एक टाइप आ सकता है आपका, जो कि पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगला हम लोग का नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, देखते हैं। अमित और रितु पति पत्नी है। चलिए देखते हैं, अमित और रितु पति पत्नी है। चलिए अमित और रितु ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, मृणाल और सोनल भाई भाई है। मृणाल रितु का भाई है, मृणाल कौन है, रितु का भाई है। चलिए भाई बना देते हैं। आगे क्या बोल रहा, रितु का भाई है। अब मृणाल और सोनल भाई भाई है, मृणाल और सोनल, ये सोनल भाई भाई है, ये भी भाई है। पूछा क्या हम लोग को, निकालना क्या है कि सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, सोनल और अमित का, इसका रिलेशन बताना है। ये इसका बहन का भाई को हम लोग क्या बोलेंगे, बहन का भाई को जीजा साला वाला रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है जीजा साला वाला, हाँ साला ऑप्शन में, साला जीजा जेठ देवर, तो कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए ये एक टाइप हो सकता है आपका दूसरा टाइप क्या आ सकता है, चलिए देखते हैं। दूसरा टाइप का आपका यदि भी यू का भाई है। चलिए देखते हैं, यदि भी यू का भाई है, भी जो है यू का भाई है। चलिए भाई है। अगला क्या बोला है, यू डब्लू की बहन है, यू डब्लू की बहन है, हो गई बहन।
और एक्स यू का पति है, एक्स यू का पति है। चलिए इसको कहीं इधर लिख देते हैं। एक्स जो है यू का पति है, यानी कि एक पति पत्नी का जोड़ा है। तो W का भी से संबंध बताना है। W का भी से संबंध, W का भी से संबंध, यही दोनों का संबंध बताना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका W भी का संबंध बताना है, W का भी से संबंध। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन में है हम लोग का, हाँ भाई या बहन, तो हम लोग का ये क्या बोलेगी, यानी कि ये भाई भी हो सकता है या फिर बहन भी हो सकती है। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये भी एक प्रकार का टाइप हो गया। अगला चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टाइप और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आपका ये हो सकता है आपका जो तीर इधर डायरेक्शन उधर डायरेक्शन वाला, वो एक टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए उसको भी आप हम लोग देख लेते हैं, ये क्या, इसको किस प्रकार से किया जाता है। आपका जैसे तीर का मतलब है ए बी की माता है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा बोल के, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोला आपका, तो संबंध बताना है एफ ई से, एफ ई से आपका किस प्रकार से संबंध है, यही हम लोग को बताना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका मतलब है ए बी की माता है, तो इस प्रकार से देखते हैं। तो हम लोग का किस प्रकार से हो जाएगा, आपका डी ए का पिता है, डी जो है, डी हम लोग का ए का पिता हो जाएगा इसके अनुसार, यही है ना, डी ए का पिता हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का क्या बोल रहा है, इधर गया है बी की ओर, इसका मतलब ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। चलिए बहन हो गई। अब बी सी का पति है, बी सी का कौन है, पति है। ये एक पति पत्नी वाला जोड़ा हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि एफ और सी का संबंध, सी एफ का पुत्र है, सी एफ का पुत्र है, सी जो है आपका एफ का पुत्र है। चलिए एफ का पुत्र है, सॉरी कुछ क्या बोला आपका, आपका बोला है पुत्री, सॉरी पुत्री है, सी एफ की पुत्री है। उसके बाद अगला क्या है, अगला हम लोग का बोला है कि बी ई का दामाद है, बी जो है ई का दामाद है। ये बी जो है ई का दामाद कैसे हो सकता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ई का दामाद है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका पति पत्नी का एक जोड़ा हो जाएगा। अब हम लोग का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों पति पत्नी हो सकती है, तभी हम लोग का ये दामाद होगा। अब हम लोग का क्या किससे किससे संबंध बताना है, आपका एफ और ई का संबंध बताना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी पति हो सकती है, ये भी पत्नी हो सकती है, ये भी पत्नी हो सकती है, ये पति ये पत्नी, ये पति ये पत्नी, कुछ भी हो सकता। तो इस प्रकार से हम ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन पति है कौन पत्नी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो टाइप आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, उसको आज के क्लास में हम लोग मैक्सिमम जो आपका यही हम लोग का जितना हम लोग का क्या बोलेंगे टाइप हम लोग को देखने को मिला।
लगभग हम लोग का इसी प्रकार से आगे हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है यही आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग का जो परिवार है इसको आगे हम लोग का मदद मिले बढ़ने के लिए। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।